सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। फिलहाल तो हमारे के लिए लाइव जुड़ गए हो और बहुत बड़े मुद्दे पर लाइव आए। हाँ, क्योंकि एक संकट की अगर मैं बात करूं, यानी कि बहुत बड़ा संकट, वैश्विक स्तर की महामारी जिसने कि अपने देश में भी दस्तक दी और भाई खौफ जदा है लोग। लेकिन फिलहाल एक बीमारी खत्म हुई कौन थी, इसके बाद दूसरी महामारी ने दस्तक दे दी, यानी कि ब्लैक फंगस। यू ब्लैक फंगस है कि और इसका पूरा मामले की जानकारी खातर थोड़े से आंकड़े तो मैं बता दूं, उसके बाद हमारे गेला डॉक्टर आरपी खत्री मौजूद हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो जी। राम राम जी सारे दर्शक। और डॉक्टर साहब का थोड़ा सा परिचय दे दिया। MBBS MD हैं और सिवाय मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर से मैं भी अपनी सेवाएं दी हैं और ज्यादातर जो एजुकेशन इसकी ओढ़त हुई है डॉक्टर साहब की। और फिलहाल मैं जब ब्लैक फंगस की बात करूं तो लगभग ईव तक 12,000 के आसपास मामले पूरे देश में डॉक्टर साहब ब्लैक फंगस के लिए हैं। सैकड़ों मरीजों की जान भी चली गई है। हरियाणा की बात करा तो हरियाणा में भी इसने दस्तक दे दी। जींद की बात करा, फतेहाबाद की बात करा, कई सारे मामले आए जिनको की रोहतक PGI रेफर कर दिया गया। मामला क्या है, ब्लैक फंगस है कि क्यों सावधानी बरती जावे। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा क्रम से बताओ, यू मामला है कि और कोरोना तो इसका कितना संबंध है? एक्चुअली देखो, जो ये ब्लैक फंगस होती है ये अपने एनवायरनमेंट में बिल्कुल कॉमनली अवेलेबल होती है। ऐसी बात नहीं है कि पहले ब्लैक फंगस के केसेस नहीं होते थे, पहले भी आते थे। पर अब जब ये कोरोना का काल बीता, ये पेंडेमिक जो चल रहा था, हमें ये लग रहा था कि हमने कोरोना को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया सरकार के नीतियों से। ये लॉकडाउन लगा, लोगों ने भी इसमें बड़ा योगदान दिया, एक दूसरे से मिलना जुलना बंद किया, तो जो ये कोरोना का जो संक्रमण का दर था उसमें कमी आई। पर उस दर की कमी के बाद एकदम से ये म्यूकर माइकोसिस, जैसे ब्लैक फंगस आप कह रहे हैं, ये एक फंजाई है जिसे म्यूकर माइकोसिस इन्फेक्शन कहते हैं। देखिए, जो फंगस होती है ये बिल्कुल कॉमनली अवेलेबल होती है। कोई अगर हमें ये बोले कि क्या हम इसके चपेट में आने से बच सकते हैं, तो इसका सीधा सा जवाब मैं दूंगा ना। अच्छा जी, बिल्कुल बच नहीं सकते चाह करके भी। बिल्कुल, ये अपने जो वातावरण होता है उसमें ये बिल्कुल साधारण तौर पे हमेशा होती है। हवा में भी होता है? हवा में आ जाती है जब गर्मी के दिन होते हैं और बरसात के दिन होते हैं, क्योंकि जब नमी वाला मौसम बनता है तब फंगस उमस जैसे मौसम में ये फंगस होती है। पर जनरली क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरोध क्षमता होती है, जनरली इतनी डाउन नहीं होती। तो जब ये फंगस एनवायरनमेंट में होती भी है तो ये हमको उस तरह से अफेक्ट नहीं कर पाती। तो ये जिस तरह अगर बात करें डॉक्टर साहब, एकदम से इतने मामले, हजारों की तादाद में मामले क्यों आएंगे, इसका क्या कारण है? चलिए देखो, इस पे बहुत सारी थ्योरियां चल रही है, लोग रिसर्च कर रहे हैं। एक मिसकंसेप्शन भी बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि जिनको कोविड हुआ उनको ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड दिए गए उनकी जान बचाने के लिए, और स्टेरॉइड्स की वजह से उनका जो इम्यून सिस्टम था वो लो हो गया। अच्छा। तो अगर इम्यून सिस्टम लो है और उसकी अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली देखिए, ये जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं जिसका इम्यून सिस्टम लो होता है उसको अफेक्ट करते हैं। अच्छा। पर वैसे अगर किसी का इम्यून सिस्टम लो नहीं है तो अगर ऐसा इंसान इस ब्लैक फंगस के भी कांटेक्ट में आएगा तो उसे ऐसी गंभीर बीमारी नहीं होगी। पर अगर इम्यून सिस्टम लो है तो ये बहुत ही खतरनाक रूप धारण कर लेती है हमारे शरीर में। चलो डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि ये जानलेवा है या फिर इसका जो असर है वो आँखें तक रव है या और भी शरीर के जो हिस्से उन्हें डैमेज करे? देखिए, आंखों में होता है ये, अपने फेस पे होता है, जो साइनस बोलते हैं, अपने नाक के आसपास जो हड्डियां होती है साइनस होती है, उनमें होता है। दिमाग में भी हो सकता है पर कम होता है। अपनी चमड़ी में हो सकता है, पर चमड़ी में कब होगा कि अगर आपको कोई चोट लगी हुई है और वो खुली है। अच्छा। और और वो नमी के कांटेक्ट में आ रही है तब होगा। ये फंगस में इतना पावर नहीं होती कि हमारी चमड़ी नॉर्मल है और ये वहां से घुस के अपने को इन्फेक्शन कर दे। अच्छा, इसके इलाज की जब मैं बात करूं डॉक्टर साहब, तो ज्यादातर मामला क्या है अपने आसपास के, क्योंकि फिलहाल हम रोहतक में मौजूद हैं, तो PGI रोहतक में रेफर कर दिए जाए केस। हालांकि एक फतेहाबाद में एक पेशेंट का इलाज भी हुआ, सफल इलाज हुआ, लेकिन ज्यादातर पेशेंट को रोहतक PGI क्यों रेफर कर दिया जाता है? स्थानीय स्तर पर इलाज क्यों नहीं मिलता? चलिए देखिए, जो हमारा जो स्वास्थ्य जो ढांचा है ना, अगर हम सरकारी स्तर पे बात करें तो जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे सब सुविधाएं होती है, पर जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल या उससे नीचे जाते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात करते हैं,
तो वहाँ पे हमारे पास सर्जन नहीं होते, क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी डॉक्टर्स की कमी है। फिर इस कंडीशन को डील करने के लिए हमें सर्जन चाहिए, क्योंकि अभी जैसे केस आ रहे हैं और जितने बिगड़े हुए केस आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ लोगों की जान बचाने के लिए उनकी सर्जरीज करनी पड़ रही है, पर लेकिन इतने सर्जन्स वहाँ अवेलेबल नहीं है। जो क्वालिफाइड सर्जन है, जो उस चीज़ का ऑपरेशन कर सकते हैं उस मरीज की जान बचाने के लिए, ऐसे सर्जन वहाँ नहीं है, इसीलिए उनको मजबूरीवश उनको पीजीआई में ट्रांसफर करना पड़ता है। अच्छा, इसमें एक बात और बताओ, जो सामान्य फंगस है और ब्लैक फंगस है, उसमें अंतर क्या है? और आम जो आदमी है, आम जो सामान्य घरों के जो लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं या सामान्य व्यक्ति, वो पता कैसे लगावे अगर ये ब्लैक फंगस है या फिर सामान्य कोई फंगल इन्फेक्शन है? देखिए, जो ब्लैक फंगस अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो हमारे साइनस को अफेक्ट कर रही है ज़्यादा, हमारी आंख को अफेक्ट कर रही है और हमारे चेहरे को अफेक्ट कर रही है। तो अभी जो लक्षण आ रहे हैं जिनको ब्लैक फंगस है, एक तो उनको सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, जिनकी आंख अफेक्ट हो रही है तो शुरुआती लेवल पे आंख में सिर्फ सूजन आती है, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता है, सर में दर्द रहता है, और जहाँ पे भी ये इन्फेक्शन होता है वहाँ पे ये कालापन हो जाता है, जैसे इसका नाम ब्लैक फंगस है, क्योंकि ये उस हिस्से को जहाँ भी ये डैमेज करती है उसको ये काला रंग दे देती है, उस टिश्यू को। जी जी, जितने भी दर्शक हमारे लिए लाइव जुड़ रहे हैं, प्रयास करेंगे एक दो बढ़िया जो कमेंट इससे संबंधित, ब्लैक फंगस से संबंधित यदि कोई कमेंट आता है, किसी दर्शक का सवाल होगा तो उस सवाल को भी डॉक्टर साहब के साथ हम साझा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, इसका इलाज की अगर मैं बात करूं, उपचार की अगर मैं बात करूं, तो घरेलू स्तर पर इसका किस तरह का इलाज फर्स्ट एड के रूप में क्या किया जा सकता है? देखिए, फंगल इन्फेक्शन का फर्स्ट एड ट्रीटमेंट नहीं होता। अच्छा जी। पर अच्छी चीज ये भी है कि जैसे कोरोना था, कोरोना के व्यक्ति के संपर्क में जब हम आते थे तो एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति अफेक्ट हो जाता था जी। पर इसमें फंगल इन्फेक्शन में ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके कांटेक्ट में अगर कोई ब्लैक फंगस वाला इंसान आएगा तो आपको भी ब्लैक फंगस हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती। ये बचाव रह गया। फिर भी इतने मामले क्यों आए? देखो, एक्चुअली अगर जो जितना असेस किया गया है, पहले लोग यूं बोल रहे थे कि स्टीरॉयड देने की वजह से ब्लैक फंगस हुई, इम्यून सिस्टम की वजह से। पर अगर ऐसी बात अगर हम करें बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल मैं पूरा ये लेऊंगा आपका जवाब। एक प्रमोद स्वामी है, इनका सवाल आया है भाई कर्मो भाई नाक में ज्यादा दिक्कत है, प्रमोद स्वामी का सवाल आया। ठीक है, तो सबसे पहले कि इनको अगर नाक में ज्यादा दिक्कत है तो इनको जाके एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को एक बार नाक चेक करानी चाहिए कि ये साधारण इनको कोई फ्लू ही तो नहीं हुआ या फिर ब्लैक फंगस है। पर अगर इनको ब्लैक फंगस होगा तो इनको नाक के आसपास, आंख और नाक के बीच के हिस्से में दर्द भी होगा, सर दर्द भी होगा, डिस्चार्ज ज्यादा आएगा, अनईजी लगेगा, फीवर भी आने के चांसेस होते हैं बहुत सारे मरीजों में। पर अगर सिर्फ इनके नाक में ही दिक्कत है और बाकी लक्षण नहीं आ रहे हैं तो इसकी संभावना कम है कि इनको ब्लैक फंगस बीमारी हुई होगी। तो हम वापस उस बात पे आ जाते हैं कि हमारी ये बात चल रही थी कि क्या स्टीरॉयड थेरेपी देने की वजह से ऐसा हुआ। जी जी जी। तो मैं इस बात से लोगों की सहमत नहीं हूँ। ठीक है, ये अफवाह है, कोरी अफवाह है। अफवाह नहीं हो सकती, कुछ लेवल पर कनेक्ट हो सकता है, लेकिन इसको 100% सत्य नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो कोरोना की ये बीमारी है, ये अभी सेकंड लहर आई है इसकी। पिछले साल इसकी फर्स्ट लहर आई थी, तब भी लोगों का इलाज किया गया था, स्टीरॉयड से लोगों की जान बचाई गई थी, तब कोई ब्लैक फंगस का एक भी केस नहीं आया था। पर जब अब दूसरी लहर आई और लोगों को इन्फेक्शन हुआ तो ये ब्लैक फंगस का नया केस आ गया। जी। अच्छा, एक बात और बताओ डॉक्टर साहब, ये जो ब्लैक फंगस है, ये मेन लक्षण क्या है इसके? हाँ, वो भी पूछेंगे। तो डॉक्टर साहब ये बताओ, ये मतलब पहली बार आई है इस तरह की ब्लैक फंगस का, या पहले भी कभी इस तरह के मामले आए हैं? नहीं, ये केस आते रहते हैं, पर इतने बड़े लार्ज स्केल पे कभी केस नहीं आए, थोड़े थोड़े केस आते रहते थे। ये कोई रेयर फंगस नहीं है। पर एक चीज जो मुझे जो लगी, जो मैंने लोगों को जितना मैंने देखा है, कुछ चीजों का मिसयूज हुआ जिसकी वजह से ऐसा हुआ। जी जी जी। कुछ लोगों ने क्या कि बिना किसी की सलाह के भी कई लोगों ने स्टीरॉयड खाए हैं। दूसरा क्या, आजकल यूट्यूब और फेसबुक का ज्ञान बहुत चला, तो लोगों को ये कहा गया कि साहब अगर आप स्टीम ले लोगे, नाक में गर्म पानी डालोगे, गाय का घी डालोगे, तो आप कोरोना से बच जाओगे। ये लाभकारी हो सकते हैं, लेकिन लाभकारी तो हो सकते हैं, पर मैं इसके पीछे का एक कारण बताना चाह रहा हूँ कि इन चीजों को करने से क्या नुकसान हुआ। जो लोग घर बैठे रह गए और वो ऑक्सीजन देते गए, अब उन लोगों ने क्या किया कि ऑक्सीजन दी, हाई लेवल पे ऑक्सीजन दी, उसका पानी नहीं बदला, मान लीजिए जो उसका जो ड्रम होता है जिससे ह्यूमिडिफाई होती है ऑक्सीजन। बिल्कुल ठीक बात।
अब वो पानी पड़ा है, उसमें नमी, अगर कोई ठहरा हुआ पानी है जो चेंज नहीं हुआ, वो नमी बढ़ाता है। अब उसमें अगर फंगस डेवलप हो गई और आप वो ऑक्सीजन कंटिन्यू लिए जा रहे हो, जितना मैंने देखा लोगों ने अस्पतालों में इलाज नहीं कराया, बहुत लोगों ने एक एक महीने 1.5 महीने तक घरों में ऑक्सीजन ली, उन लोगों को भी ब्लैक फंगस हुई है। जी जी जी। कुछ लोगों ने क्या किया कि दिन में 5-5, 7-7 बार स्टीम ली, इस डर से कि हमको कोरोना नहीं हो जाए। जी जी। पर जब वो गर्म स्टीम ली गई तो गर्म स्टीम लेने के बाद हमारे नाक में भी एक प्रतिरोधक सिस्टम होता है जो हमको बचाता है कीटाणुओं से, फंगस से, हर चीज से वो लड़ता है। पर जब आप वो गर्म स्टीम लेते हो तो हमारे नाक का जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र था जी जी। वो सारा खत्म हो गया। बिल्कुल। तो सारे केस ऐसे नहीं है कि जिनका उपचार हुआ था अस्पतालों में उन्हीं को ब्लैक फंगस हुई है। बहुत सारे ऐसे भी केस हैं जो घर में बैठे थे उनको भी हुई है। पर ये जो कारण जो मैंने बताए, इन कारणों में ने भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इस ब्लैक फंगस को फैलने में, क्योंकि लोग अवेयर नहीं थे, उनको ये पता नहीं था, उनको ये लग रहा था कि हम ये करेंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हर चीज जो बिना सलाह के की जाती है कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे आपको नुकसान पहुंचाती है। चलो, प्रमोद स्वामी को है भी डॉक्टर साहब का नंबर चाहिए, नंबर भाई डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और ओढ़त है हम डॉक्टर साहब गिला सीधी बात भी कर सको हो। और बाकी बता भी दो डॉक्टर साहब नंबर आपका संपर्क के लिए कोई का 7357440000। हाँ जी, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। अच्छा, मंजीत मलिक ने कहा है भाई धर्मो भाई इशार में दवाई नहीं मिल रही, इसका क्या वो है जी? देखिए, ये एक्चुअली जो ये कंपनी दवाई बनाती थी पहले ये काफी कम यूज होती थी, क्योंकि इस जो दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं ये किडनी पे सीधा असर करती है। अच्छा जी। तो इसके लिए इसका एक लाइपोसोमल फॉर्म आया था जी। जो ताकि अपनी किडनी को कम फेल करे। लेकिन ऐसी दवाई जो है अपने इंडिया से बाहर से आती थी, कोई एक आधी कंपनी बनाती है। अभी नितिन गडकरी जी ने एक किसी कंपनी को सपोर्ट किया, उसके सपोर्ट से अभी ये बनाई गई है। पहले ये 3-4 हजार का एक इंजेक्शन आता था जो ब्लैक में पता नहीं कितने दाम में बिक रहा है। तो अभी वो जो कंपनी है वहाँ पे प्रोडक्शन चालू हो गया है, और जब वो इंडियन रेट आएगी तो वो इंजेक्शन सिर्फ 1200 रुपए में मिल जाएगा। कुछ दिनों में ये कमी पूरी कर लेगी गवर्नमेंट, जहाँ तक है। बिल्कुल, वो कमेंट की वो ऊपर चलेगा। सोनू बुरा का क्या कमेंट था भाई? के पूछे थे, लक्षण पूछे थे शायद। लक्षण वैसे बता दिए डॉक्टर साहब ने, पीछे पूरी वीडियो देखोगे तो सोनू बुरा भाई का सवाल का जवाब पहले यहाँ लिया है पूरी वीडियो में। तो भाई एक और है बिंटू रेड्डू, न्यू लिखा है आ गए आज फिर तू। चलो आवांगे भाई, ये तो तारा लाड प्यार है, बुलाओ होता हम तो आवा। हाँ, तो खैर कमेंट करने वाले जितने भी दर्शक, हाँ जी, आँख पे असर क्यों डाल रही हूँ? एक्चुअली देखो, जो फंगल इन्फेक्शन जो होता है ना, वो कभी भी कोई पैक जगह से अपने अंदर नहीं जा सकता। ये या तो आंख से जाएगा, या नाक से जाएगा, या मुंह से जाएगा, या कान से ही जाएगा। तो सबसे पहले जो अफेक्ट होता है यही चीजें अफेक्ट होती है। आंख हमारी बिल्कुल सामने सीधे अफेक्टेड होती है, और अंदर से ये साइनस भी, और जो आंख की हड्डी होती है वो जुड़ी हुई होती है। तो स्टार्ट ये मोस्टली लोगों को साइनस से होता है, पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में भी चली जाती है। चलो डॉक्टर साहब आखिरी, चलो ये इस विषय पे डॉक्टर साहब का नंबर आपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सीधी बात भी कर लियो। क्योंकि फिलहाल जो हम विषय लेकर चल रहे हैं वो चल रहे हैं जो ब्लैक फंगस है, और डॉक्टर साहब ने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी अपने को। तो डॉक्टर साहब आखिरी में एक संदेश आपके माध्यम से, भाई इस तक क्यों ज़्यादा से ज़्यादा बचा जा सका है ब्लैक फंगस से, क्योंकि उपचार और उसकी तो बात आएगी भाई हॉस्पिटल में या अच्छे डॉक्टर की देख रेख में हो, थोड़ा सा बचने के उपाय ज़्यादा कम मामले कम हो, इसके लिए क्या किया जा सके? देखिए, एक तो जो नमी वाली जो जगह होती है उनसे बचो, क्योंकि ये जो फंगस होती है मिट्टी में, खाद होती है, सॉइल में, कीचड़ में, ऐसी जगहों पे होती है। तो अगर आपका कोई अगर खेती बाड़ी का काम है, अगर वहाँ पानी ज़्यादा है, आपको लगता है कि नमी वाली जगह है, तो प्रॉपर मास्क पहन के काम करें। अगर आप खुले हाथों से काम कर रहे हैं तो सबसे पहले जाके अच्छे से नहाएं, हाथ पैरों को अच्छे से साफ करें। दूसरा, ये जो स्टीम ले रहे हैं लोग कोरोना से बचने के लिए, बिना बात के अपने नाक के प्रतिरोधक क्षमता को खराब ना करें। ज्यादा ना लें, उसकी एक ज्यादा नहीं लेनी होती है, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली ऐसे कोई इफेक्ट नहीं देने वाली। क्योंकि जो कोरोना होता है वो ऑलरेडी जब तक आप ये चीजें करना चालू करोगे वो आपके नीचे जा चुका होता है। तो ये चीज आपको सिर्फ सांस लेने में आसानी दे सकती है, लेकिन वो आपके इन्फेक्शन को खत्म नहीं कर सकती। लेकिन ये चीज ऐसा हो सकता है कि वो आपको ब्लैक फंगस के खतरे के लिए बढ़ा दे। पर दूसरी अच्छी बात यह है कि आप अपने घर वालों की केयर कर सकते हैं अगर किसी को हुआ है, क्योंकि ये एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलती है। तो भाई डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और भी तारा दिल में, दिमाग में, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दियो,
उसका जवाब भी हमने चाहे तो कमेंट में रिप्लाई के रूप में मिल जाएगा, या फिर अगली वीडियो फिर लेके आ जाएंगे तारे बीच में। तो तम भाई वीडियो ने जी लाके कर दियो शेयर, याना स्याना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ठिरागत पड़ोसी मित्र प्यारा सारे मिलकर वीडियो ने शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंचे और भाई ब्लैक फंगस का जो आतंक है उससे बचा जा सके। ठोको शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू और यह भाई तारे डॉक्टर आरपी खत्री, दर्द के लिए खतरा। खाने को चटकारेदार बनाना हो तो आज ही ले आइए CBH का पुदीना चटनी मसाला। नेचुरल पुदीने से बना ले चले आपको नेचर के अलग बेहतरीन पुदीने के जायके की ओर। अब खाना चटखारे से खाइए। CBH मसाले का पुदीना चटनी मसाला। CBH मसाले, स्वाद अनोखा, बात अनोखी।